स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है? जब सनराइज या सनसेट होता है तो सन इज नियर द होराइजन। ठीक है, ये मैंने एक बनाया है यहाँ पर फिगर, आपकी बुक का, टेक्स्ट बुक का ही फिगर है। अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, थर्मोस्फियर, आयनोस्फियर, लेयर्स होते हैं। लेयर्स में सब लेयर्स भी होते हैं। अब ये जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, ये क्या करते हैं? लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। सनलाइट में 7 कलर्स हैं, VIBGYOR, विबग्योर। ये 7 कलर्स में क्या होगा? स्कैटरिंग होगी। ये लाइट जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो वो लाइट स्कैटर होगी, क्योंकि जो एयर में फाइन पार्टिकल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाइट को स्कैटर करेंगे। ठीक है, अब लाइट में तो 7 कलर्स हैं, तो कौन सा ज़्यादा स्कैटर होगा, कौन सा कम स्कैटर होगा, वो अब हम समझते हैं। द सनलाइट हैज़ टू ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर टू रीच अस। कब? जब सन होराइजन के पास में, नियर द होराइजन। होराइजन मीन्स लाइन ऑफ साइट, जहाँ पर अर्थ और स्काई मीट करते हैं, वो है लाइन ऑफ साइट, वो है होराइजन। ठीक है, तो सपोज ऑब्जर्वर यहाँ है और ऑब्जर्वर देख रहा है सन को, जो सन नियर द होराइजन है, मतलब जस्ट सनराइज हो रहा है या जस्ट सनसेट हो रहा है उस टाइम पे। तो सन जब यहाँ पर है, होराइजन के पास में है, तब सनलाइट हैज टू ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। ये कैसे समझ में आएगा? यहाँ से देखो, यहाँ से सनलाइट जब आ रही है वैक्यूम में, यहाँ पे वैक्यूम है, इधर ये पूरा वैक्यूम है, यहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ। सपोज कीजिए कि यहाँ से अर्थ का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ, तो जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सनलाइट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बोला गया सबसे ज्यादा होता है। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, सनलाइट हैज टू ट्रेवल ग्रेटेस्ट डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, क्योंकि उस टाइम पे सन इज नियर द होराइजन, तो सनलाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ सनलाइट, इतनी लॉन्ग जर्नी में क्या होगा? तुम्हें ये पता है कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस में होती है? ब्लू कलर में सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। वो अभी मैं इसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगी, ब्लू में स्कैटरिंग क्यों सबसे ज़्यादा होती है। मैंने यहाँ लिख रही हूँ ताकि याद रहे कि आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी कि ब्लू में स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा क्यों होती है। तो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ सनलाइट, ये जो सनलाइट सन होराइजन पे जब है, तब उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है। तो इस टाइम पे, इस जर्नी में, मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर प्रेजेंट इन इट इज स्कैटर्ड आउट। इतना ज्यादा स्कैटर होगा तो कि इट विल स्कैटर आउट ऑफ अवर लाइन ऑफ साइट, मतलब वो हमें नहीं दिखाई देगा। सो द लाइट रीचिंग अस डायरेक्टली फ्रॉम द राइजिंग सन अपीयर्स रेड। तो मेनली बचा क्या कलर? विबग्योर में से मेनली क्या बचा? रेडिश कलर, रेड, ऑरेंज, येलो, ये कलर बचे। और ये वाले कलर्स क्या हुए? स्कैटर आउट हो गए फ्रॉम अवर लाइन ऑफ साइट, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग जर्नी ये कलर्स स्कैटर आउट हो गए, स्कैटर आउट फ्रॉम अवर लाइन ऑफ साइट, और आपको मेनली क्या दिखाई देंगे? रेड, ऑरेंज और येलो कलर। ठीक है, इसलिए आपको रेड दिखाई देगा। ड्यू टू द सेम रीजन द स्काई सराउंडिंग द राइजिंग सन एंड सेटिंग सन ऑल्सो अपीयर्स रेड। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन कि जब सन ओवरहेड होता है तब हमें रेडिश नहीं दिखता, कैसा दिखता है? व्हाइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अब देखो, एक चीज देख लो, ये जो डिस्टेंस है मैंने अप्रोक्सीमेटली सेम लिया है सन का अर्थ से। ठीक है, कोशिश की है सेम लेने की। सेम लग रहा है कि थोड़ा ऊपर लग रहा है? थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है। क्यों बच्चों? सेम लग रहा है? ठीक है, सेम लग रहा है थोड़ा। ये जैसा ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो उसी ऑर्बिट, उससे जस्ट ऊपर के ऑर्बिट में मान लिया कि यहाँ पर सन हमें ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जब लाइट रे आएगी, जब सन ओवरहेड है, सन ओवरहेड नून के टाइम, जब 12, 1, 2 बजे, उस टाइम पे क्या होगा? जब सन ओवरहेड है तब क्या होगा? ये तो वैक्यूम स्पेस, यहाँ पर तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, स्कैटरिंग होगी, तो ये डिस्टेंस कम है इससे। देखो, ध्यान से देखो, जब सन नियर द होराइजन था तो सनलाइट को लॉन्ग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, ग्रेटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और जब सन ओवरहेड है तब ये जो डिस्टेंस है, रिफ्रैक्शन के टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया सनलाइट ने, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा,
ज़्यादा स्कैटर नहीं होगा तो मेनली आपको कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स ही आपको दिखाई देगा, मतलब आपको विबग्योर का कॉम्बिनेशन या हम बोल सकते हैं कि वाइट कलर ही दिखाई देगा। तो नून के टाइम मेनली आपको वाइट कलर ही दिखता है, क्योंकि सनलाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता कंपैरेटिवली। जब सनसेट या सनराइज के टाइम लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो उस टाइम पे ब्लू कलर स्कैटर आउट फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट और बचता है मेनली रेडिश कलर, इसलिए रेडिश ऑरेंज वो सब कलर आपको दिखते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम। बाकी टाइम पे आपको ये दिखता है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, दैट इज वाइट कलर। क्लियर हो गया सबको? मैं आपको बता देती हूँ कि ब्लू कलर स्कैटर क्यों होता है। अगर आपको यहाँ मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप ये टॉपिक डालिएगा व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, तो मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स और फाइन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी वेवलेंथ अगर आप कंपेयर करें वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से, वाटर ड्रॉपलेट्स और डस्ट पार्टिकल्स की वेवलेंथ इज अगर ग्रेटर देन है वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो स्कैटरिंग जो रेले स्कैटरिंग लॉ है वो वैलिड नहीं है। पहले रेले स्कैटरिंग लॉ बता देती हूँ। इस लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, दैट मीन्स अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। ठीक, वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ किसकी कम है ये हमें देखना है। शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, शॉर्टर वेवलेंथ, और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो जो भी फाइन पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उनकी वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। एयर मॉलिक्यूल्स या फाइन पार्टिकल्स जो एयर में होते हैं उनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से बहुत कम होती है। ठीक है, जो जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनमें रेले स्कैटरिंग लॉ वैलिड है और अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग उन केसेस में इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, तो हम इस पे आते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स और फाइन पार्टिकल्स स्कैटर कर पाएंगे किनको, व्हाइट लाइट को स्कैटर कर पाएंगे। अब स्कैटर कैसे करेंगे, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है उसमें अलग अलग कलर्स हैं, विबग्योर VIBGYOR। ठीक है, ये जो 7 कलर्स हैं सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। वेवलेंथ किस रेंज में है, 4000 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक है। वॉयलेट की अप्रॉक्सीमेटली कुछ बुक्स में 450 भी लिखा होता है, 400 से 450 की रेंज में है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो लॉन्गर वेवलेंथ होती है 750 नैनोमीटर की रेंज में। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लूइश एंड और इसको बोलते हैं हम रेडिश एंड। ठीक है, तो शॉर्टर वेवलेंथ किसकी है, ब्लू कलर की या ब्लू एंड की शॉर्टर वेवलेंथ है, और लॉन्गर वेवलेंथ किसकी है, रेड एंड की। ब्लू एंड की शॉर्टर वेवलेंथ और रेड एंड की लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो वेवलेंथ ब्लू कलर की वेवलेंथ या ब्लू एंड की वेवलेंथ कम है, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो उनमें स्कैटरिंग होगी और स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। क्लियर, उनमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, इसलिए मेनली हमें ब्लू कलर दिखाई देता है। ब्लू कलर ही मेनली स्कैटर होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।